जी मैम, आप बताइए कि इतनी कोशिशों के बावजूद आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या आपके आस पड़ोस के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो उनकी भी रुचि ज़्यादा रहती है कि आप क्या प्रोग्रेस कर रही है, या फिर लोग तो ताना भी मारते हैं कि कहीं आपकी बेटी बस टाइम पास के लिए वक्त बर्बाद तो नहीं कर रही, अपने फ्यूचर के साथ खेल तो नहीं रही? ये चीज़ हम लोग समाज से हट के अगर कुछ करिएगा ना, तो स्पेशली गर्ल्स के लिए तो उन लोगों को बोला ही जाता है। और हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लड़कियों को 10th तक ही पढ़ाया जाता है, या फिर 12th तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद शादी ब्याह कर दिया जाता है। वो जाके ससुराल में ही जाके ग्रेजुएशन करती है, या फिर आगे का जो उनका प्रक्रिया होता है उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग होता है। हम लोगों को हमारे मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट किया समाज से हट के कि नहीं, हमारी बेटी हमारा बेटा जो है फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा। अभी से अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जो पैदा किए हैं वो नहीं करेंगे अभी से, तो फिर शादी होने के बाद इसका हस्बैंड क्या करवाएगा। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं, हर एक चीज़ का महंगाई बढ़ गया है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ का जो है खर्चा पेरेंट्स उठा रहे हैं, बाहर में रह करके बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। बताइए इसका अब यहाँ पे तैयारी करने के बावजूद भी JSSC जैसा एग्ज़ाम जो है 2 साल में जा करके 3 बार हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। समाज तो बोलता ही है कि तैयारी कर रही है, पर दिन भर तो पढ़ते रहती है, सुबह देखो शाम देखो रात देखो हमेशा पढ़ते रहती है। पढ़ रही हो या कुछ कर भी रही हो, अभी तक तो कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। भाई से सुनना पड़ता है, चाचा से सुनना पड़ता है, चाची से, फूफा फूफी सब कोई बोलते हैं कि अब शादी करवा दो। फूफा फूफी लोग का तो काम ही होता है, वो लोग आ जाते हैं रिश्ता उस्ता लेकर के। तो बताइए क्या यही सब करते रह जाएं हम लोग का कुछ भविष्य नहीं है? हम लोग क्या, हमारे सपने नहीं हैं? हमारे पेरेंट्स के सपने थे कि नहीं समाज से हट के कुछ कराएंगे, वो हमारा भी सपना है कि हम समाज में एक उम्मीद का किरण बने, एक लड़कियों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बने कि हाँ हम लोग एक इंजीनियरिंग जैसे, क्या हमारी इंजीनियरिंग वेस्ट चला जाएगा? बताइए इनका ये सब जवाबदेह कौन है? हम JSSC से ये मांग रख रहे हैं, उनके कान तक तो ये बात भी नहीं पहुंच रही होगी। आपके माध्यम से उनके कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आज जो हम लोग ये जो सेरेमनी रखे हुए हैं इतना ये तरीके से, उनको शर्म नहीं है? अगर अभी भी अगर होगा ना शर्म, तो जा करके कुछ भी एक नोटिफिकेशन भी तो जारी करें, बताएं तो सही, कुछ तो एक्शन ले। बट अंदर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हर एक कोई मंत्रीगण जो भी हैं समाज के, सबको यही बोल रहे हैं कि हाँ होगा, सहयोग किया जा रहा है, आश्वासन दे करके, जैसे नेता बोलते हैं ना वैसे आश्वासन दे करके सब चीज़ को दबा दिया जा रहा है। वहाँ तक बात पहुँचे, एक निकलेगा तो एक अच्छा आगे का एक भविष्य उजागर होगा। बच्चे जो 1500 मतलब 60 पदों पे ये नियुक्ति हुई है, उसमें बच्चे तो सेट होंगे ना, अपने पेरेंट्स के लिए खड़े तो होंगे। बूढ़े होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव इतना ज़्यादा है, प्रेशर कहाँ निकलेगा, इतना फ्रस्ट्रेशन। अभी तैयारी करना चाहिए, सड़क पे बैठ करके आंदोलन लड़ रहे हैं। बताइए जी, जैसा कि आपने इनसे सुना, बिल्कुल सामने पड़े हुए जो JSSC का अर्थी है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी जो फीमेल छात्रा है उनकी भी अर्थियाँ निकल रही है, उनके सपनों की अर्थियाँ निकल रही है, और समाज भी उनके सपनों को नहीं समझती है और ताने बाने बुनती रहती है। बहुत ही चुनौती भरा उनका सफ़र रहता है, और क्या ही बोले, बहुत ही दुख की बात है कि सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ली है, और अपनी कोई प्रक्रिया भी अभी तक नहीं। अगर नेता के बच्चे एग्ज़ाम दिए होते ना मैम, तो अभी ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं। हमारे पेरेंट्स अपने नहीं खा करके हम लोग को बोलते हैं, लो बेटा तुम 2 रोटी खा लो, हम लोग पानी पी के सो जाएंगे। तो इसी तरीके से नेता लोग के बच्चे देते, मंत्री के खुद के बच्चे देते ना एग्ज़ाम, तो तुरंत निकाल देते रिजल्ट। क्यों? गरीबों का बच्चा लोग दे रहा है ना, ये लोग क्या करेगा, ये लोग क्या कर पाएगा? पहले अपना पेट भरने के लिए इनको फुर्सत मिले तब तो हमारा रिजल्ट के बारे में देखे। इतना मन में इतना एंजाइटी होता है, कौन देखेगा ये सब चीज़ को? कोई नहीं देखने वाला है। और फाइनेंशियल रूप में भी हम लोग नहीं है मैम कि इसको छोड़ के और भी बड़े कोई एग्जाम करें, और समय भी नहीं। मेन बात है समय का। आज जो ये मिनट जो निकल रहा है, जो समय निकल रहा है, ये वापस नहीं आएगा। बिल्कुल बहुत कीमती वक्त है, खास तौर पे तो महिलाओं के लिए। उन्हें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है और उनकी शादी तय कर दी जाती है। हाँ। कि और ये कह दिया जाता है कि अब आप शादी के
के बाद तैयारियां कीजिएगा, मगर शादी के बाद ये संभव नहीं हो पाता है। परिवार की जिम्मेदारियां रहती है, बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती है, वो कभी कभी तो अपना शिक्षा भी पूरा नहीं कर पाती है, तो उन्हें कैसे मौका मिलेगा? मौका यही सब देखते हुए मौका कहीं ना कहीं मन में पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं हताशत हो जाते हैं, मन में ऐसा वीक पॉइंट आ जाता है कि नहीं अब सरकारी साथ नहीं दे रही है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप दोगे कुछ होगा नहीं, होने वाला कुछ है नहीं, ऐसे ही पड़े पड़े बूढ़े हो रहे हैं। बताइए, तो एज भी निकल रहा है, घर से प्रेशर आ रहा है शादी ब्याह करो, ये करो वो करो। बताइए अब इसमें रिश्तेदारों की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। वो लोग तो आए दिन अनेकों लड़के लेके रिश्ता लेके फ़ोटो लेके आ जाते हैं। हम कहते हैं देखो रखो अपने ही, जो लेके आ रहे कहो उन्हीं को शादी कर लेने के लिए। ये बहुत ही ये जो सरकार सरकार जो एक स्लोगन निकालती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यहाँ पे सशक्तिकरण वो सब ये सब विफल होता नज़र यहाँ पे आ रहा है। अगर हमारी महिलाएं पढ़ लिख करके भी अगर अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ पाती है तो ये बेहद ही शर्म की बात है। और ये जो सामने अर्थी पड़ी हुई है, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। सरकार को भी ये समझना चाहिए कि ये अर्थी अगर उनके बच्चों की होती तो उन पे क्या बीतती, उनके बच्चों के सपने की अर्थी होती तो क्या होता। इसी के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण के साथ धन्यवाद।